Namaste. Thank you so much for joining, for subscribing, for all the likes and comments. So, I am Rakhi Sharma, Universal BFF. I mean, your best friend forever. Don't treat me like a mentor. थैंक यू सो मच पूरा साल मेरे साथ रहने के लिए। और अब मेरे साल हमारा ये साल ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे जन का डाउट्स है, नया साल आ रहा है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। साल ख़त्म हो रहा है, इसके लिए क्या करना है। जैसे ये शनि का साल था और अब हमारा मंगल का साल आ रहा है। तो अब मैं आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज वाली वीडियो बनाकर दे रही हूँ, जिसमें आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हुए आपको अपने क्या क्या ऐसे प्रैक्टिसेस है जो साल के अंत में करनी है, और क्या ऐसे प्रैक्टिसेस है जो आपके साल को शुरू करने के लिए आपको किस तरीके की रिजोल्यूशंस लेनी चाहिए, और कैसे आपको नए साल को शुरुआत करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने कुछ छोटे मोटे टिप्स बनाए हैं। तो सब लोग कहते हैं कि नया साल आ रहा है तो हमें डिक्लेरेशन लिखना चाहिए। एक प्रकार का वो रिजोल्यूशन होता है, या एक प्रकार का वो बोलते ना कि हम एक दे देते कि भाई अब तो ये मेरा साल है। मतलब पहले से हम एडवांस में न्यूज़ दे देते हैं। जैसे कोई डायरेक्टर होता है, वो पहले ही मूवी डायरेक्टली नहीं बनाना स्टार्ट करता ना, पहले वो एक स्क्रिप्ट बनाता है, फिर वो कास्टिंग जिसको भी कास्ट कर रहा है वो उनको बताता है, तो वो पूरी पिक्चर उनके ब्रेन में पहले आ जाती है, क्योंकि वो पूरा रीड करके अंडरस्टैंड कर लिए रहते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली आप वो उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मूवी की ऐसी स्टोरी, मूवी के हर एक डायलॉग्स भी बन चुके रहते हैं, और बनते बनते जो कुछ नई क्लैरिटी आती है उन लोगों को, वो बनने लग जाती है और वो ऐड होता है। तो सिमिलरली अभी मुझे एक क्लू मिला ये डिक्लेरेशन के बारे में। लास्ट मेरा आप हर वीडियोस देख सकते हैं, मेरे लाइव में मैं ज़्यादातर डिक्लेरेशंस लिखवाती हूँ, ग्रैटिट्यूड कराती हूँ हर महीने के लिए। कभी कल छूट गया होगा तो फिर आप पुराने महीने को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें गाइडेंस भी देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो अब है कि पता है नया साल आ रहा है, तो हम सबसे पहली चीज़ जो खरीदते हैं वो होता है कैलेंडर, है ना। कैलेंडर खरीदते हैं, तो मैं वही कैलेंडर लेने के लिए गई और मैंने देखा कि कैलेंडर का नाम है काल निर्णय। तो मुझे ये बहुत अमेज़ लगा कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं, ये तो हमें पुराने बड़े बुजुर्ग तो बोल कर गए हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसको आपको नहीं यूज़ करना है, पर बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग है जिस प्रोग्रामिंग को आप जी रहे हैं, लेकिन आप उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं या उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब आप कैलेंडर का काल निर्णय का मतलब क्या होता है कि जो आपका काल है उसका निर्णय करना आपको, कि वो काल को कैसे बिताना है। तो आप साल निर्णय कीजिए, आप पहले से आपको निर्णय करना। आपका कैलेंडर का हर एक महीने के ऊपर काल निर्णय लिखा है, इसका मतलब हर एक महीना आपको कहता है कि एडवांस में आपको निर्णय लेना है कि ये साल आपका कैसा रहेगा या ये महीना कैसा रहेगा। तो मैंने एक मिनी कैलेंडर खुद के लिए लिया है, क्योंकि अब बड़ी सी कैलेंडर तो लेकर मैं सब जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। तो ये एक मिनी कैलेंडर मैंने रखा है अपने पास, सो दैट अब मुझे पता रहेगा कि मुझे 1 तारीख को 2 तारीख को जो भी डेज़ है उसमें मुझे क्या करना है, और मैंने अपने डिक्लेरेशंस में क्या लिखा है। तो अभी आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहला आप काम कीजिएगा, कैलेंडर लीजिएगा, और वही कैलेंडर लीजिएगा जिसमें काल निर्णय लिखा है। तो आपको एक ना बोलते हैं ना अटेंशन, वो कैलेंडर देता रहेगा कि आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, कि काल निर्णय आपका कल कैसा होगा। ये तो आप थॉट में प्रोसेस करते रहते हैं, लेकिन आप फियर वाला प्रोसेस करते हैं कि आज ऐसा हुआ, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन आपको कल कैसा चाहिए आप पहले से एडवांस में आप बना लीजिए, ये आपको कैलेंडर पहले से बताता है। इसीलिए तो पहले से बताया कि कब पूर्णिमा है, कब अमावस है, संडे का दिन क्या है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बनाकर इसीलिए दी गई है कि अब उस दिन को आप कितना अच्छा और बेहतर बना सकें। तो हम उस दिन में क्या बुरा हो सकता है इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का ये चल रहा है, अरे 2025 में क्या होगा, मेरा नक्षत्र क्या कहता है, मेरा न्यूमरोलॉजी क्या कहता है। ये सारी चीज़ें को लेकर फ़ियर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पता आप लोगों के लिए क्यों बनी है? फ़ियर क्रिएट करने के लिए नहीं बनी है, ये जानने के लिए नहीं बनी है कि क्या दिक्कतें मेरी ज़िंदगी में, क्या अच्छा है और क्या बुरा आप सोच कर उसको बुरा बना रहे हैं, क्या डिसीजंस है जो आपको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या ऐसी चीज़ें जो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको और भी कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करना है, कुछ रेमेडीज़ इस्तेमाल करना है। इसीलिए होती है रीडिंग। आप रीडिंग को कभी नेगेटिव सेंस में ना लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 2024 ने आपको जो दिया है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। आंखें बंद कीजिए, रिकॉल कीजिए 2024 की जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर के महीने तक। हर एक महीने में अपने हर एक महीने में कोई ना कोई त्यौहार रहता है, कोई ना कोई अच्छा नक्षत्र रहता है, आप उपवास किए रहते हैं, पूजा किए रहते हैं, अपने नए कपड़े लिए रहते हैं, आपका बर्थडे आया रहता है,
आपको गिफ्ट्स मिले रहते हैं, आप बहुत नए दोस्त बनाए रहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई रहती है, जो यानी कि आपने जो प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट की रहती है, उस प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए आप जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे मेंटोर से कनेक्ट होते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि पूरे साल में अगर आप देखोगे कि 2023 से लेकर 2024 में आपके क्या बदलाव आए हैं, तो बदलाव के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, एक अच्छी सी थैंक यू लेटर लिखना है आपको। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आई तो उससे भी आपने क्या सबक सीखी, क्या लेसन सीखे और उससे आपने क्या अच्छे डिसीजंस लिए, कितने काइंड पर्सन आप बने, कितने अच्छे कर्म आप कर पाए। अगर कुछ गलत कर्म किए तो कितने ऐसे गलत कर्मों के लिए आपने होपोनोपोनो प्रे करके आपने उसकी हीलिंग की है, क्लीनिंग किया, उससे अपने आप को बाहर निकाले हैं। सो दिस इज़ द वेरी बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू ईयर, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू दी लास्ट ईयर। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो हमारा आने वाला समय और भी ग्रेटफुल मोमेंट से भर जाता है। अगर आप 2024 के लिए बहुत सारे ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, ऊपर मन से नहीं, दिल से, इसीलिए सोच कर समझ कर लिखना और असली या वाकई में आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसको डिटेल में लिखना। और उसके ग्रैटिट्यूड आपकी जो जितनी अच्छी फीलिंग्स के साथ आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उतने ज़्यादा ग्रेटफुल मोमेंट्स आप 2025 में मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रैक्टिस होगा। अब आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट रीडिंग ये सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप अपनी रीडिंग करा लें। किस लिए रीडिंग कराएं, मतलब क्या गलतियाँ मेरे साथ, क्या बुरा होगा, ये रीडिंग ये इस पर तो आपको फोकस करना ही है क्योंकि आप उस पर काम कर सके। ऐसा नहीं है कि जब उसमें लिखा ही गया है कि ये गलत मेरे साथ हो सकता है तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। वो बताया जाता है कि ऐसा कुछ गलत आपके साथ हो सकता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये रेमेडीज़ का इस्तेमाल ना करें तो। सर्टेन एज के बाद कहते कैल्शियम कम हो रही है हमारे शरीर में, क्योंकि वो दिमाग में हमारा बैठ गया है कि 30-35 साल हो गया, मेरी कैल्शियम कम होगी, तो वो कम होगी। लेकिन ठीक है, हमारे दिमाग में बैठ गया है तो वो दिमाग से हटाने के लिए हम कुछ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही कुछ अगर आपके दिमाग में फीडिंग आ चुकी 2025 में मेरे साथ ऐसा बुरा होगा, वैसा होगा, तो या फिर 2024 में किसी ने मुझे कहा था कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है या नेगेटिव सेंस में जाएगा और मैंने इसे एक्सपीरियंस भी किया, तो उस प्रोग्रामिंग को आप कैसा अच्छा कर सकते हैं आप उसके बारे में सोचिए। और उस रेमेडीज़ में आप क्या क्या रेमेडीज़ अप्लाई करने वाले हैं, ये रेमेडीज़ की लिस्ट आप रेडी रखो कि ये रेमेडीज़ मुझे 2025 में जो है करनी है। अब डिक्लेरेशंस क्या होता है, मतलब कहते हैं कि हमारा सारे सेंसेस अगर किसी एक एक्टिविटी में लग जाए तो वो बहुत तेज़ी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम होना ही सबसे पहला एंड बेसिक प्रिंसिपल और प्राइमरी प्रिंसिपल है अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को अप्लाई करने के लिए, या फिर रिचुअल्स आप कह सकते हैं। तो अब देखिए, जब हम डिक्लेरेशन लिखते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा सेंसेस जो है लिखने में पहले गया, हमारी आंखें, हमारा थॉट वहाँ जाता है, हम बोल बोल कर लिखते हैं तो हम अपने बोलते हैं ना टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जैसा हम शब्द कहते हैं, हर शब्दों में एक एनर्जी होता है और हम उसे सुनते भी है। व्हाट वी से वी अट्रैक्ट, व्हाट एवर वी लिसन वी अट्रैक्ट, व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट, व्हाट एवर वी थिंक वी अट्रैक्ट, व्हाट एवर वी सी वी अट्रैक्ट। और वो सारी एक्टिविटी एक साथ चलती है। व्हाट एवर आई थिंक का मतलब क्या है कि जब हम लिखते हैं तो हम ये ख्याल रखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। और जब मैं वही आपको कहूँ कि आप बंद करके आप सोचिए कि 2025 में आपको क्या चाहिए, तो आप 1 मिनट में करोड़ों चीज़ विजुअलाइज कर लेंगे। 1 करोड़ रुपये आ गया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जब हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। तो मन को शांत करें, थोड़ा 10-15 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 3-4 दिन आप, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेट कीजिए। एवरी मेडिटेशन में आप यूनिवर्स से क्वेश्चन कीजिए कि मुझे 2025 में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे क्या लिखना है डिक्लेरेशन में। ये आप सवाल कीजिए, आपको पूरे दिन में अच्छी क्लैरिटी आएगी। और सवाल करके पूरे दिन को नेगेटिवली मत स्पेंड करना, उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रखना कि मैंने डिवाइन को सवाल पूछा है एंड डिवाइन मुझे मेरे हर एक एक्शन एंड मूवमेंट्स जो भी मेरे साथ हो रहा है आज पूरा दिन, उसे मुझे डिवाइन जो है आंसर दे रहे हैं। तो ये आपको करना है। तो अब क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो हम जितना शब्द लिखें हमारा ध्यान वहीं पर रहता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखने वाले हमारा ध्यान यहाँ रहता है, हम इससे पहले क्या लिख चुके हैं यहाँ पर ध्यान रहता है, इसके अलावा कहीं और ध्यान नहीं जाता है हमारा। इसीलिए कहते हैं कि लिखो,
डिटेल में लिखो, उसका टेस्ट, उसका कलर, उसकी साइज़, वो मिलने के बाद आपको कैसा फ़ील होगा, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, वो दिखने में कैसा रहेगा, आपकी एनर्जी उसके साथ कैसे रहेगी, वो कितने समय के लिए होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ से होगा। जो आपको क्लैरिटी समझ आ रही है वो लिखिए, जो क्लैरिटी आपको नहीं समझ में आ रही तो भी आप उसको डिटेल में एक अच्छी स्टोरी बनाकर लिखिए। अच्छा खासा समय लीजिए, 1 साल का आप डिक्लेरेशन लिख रहे हैं। जो भी रीडिंग आपको टैरोट से मिलेगी, जो रीडिंग आपको एस्ट्रो से मिलेगी, न्यूमरो से मिलेगी, वो आप अप्लाई कीजिए और डिक्लेरेशन में वो सारी चीज़ें लिखिए, डिटेल्ड में लिखिए। और कुछ अगर आप स्विच वर्ड अप्लाई करते हैं तो वो लिखिए कि इस स्विच वर्ड ने मेरे ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया। जैसे आपका वेट है तो आप अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि अगर कम करना चाहते हैं तो आपका हैबिट क्या होना चाहिए, आपकी डाइट में बदलाव आने चाहिए, आपका फिजिकल एक्सरसाइज में बदलाव आना चाहिए, आपका डेली लाइफस्टाइल जो है, आपका सोना उठना, ये सारी चीज़ें में बदलाव आना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस जो है उस पर बदलाव आना चाहिए। वेट लॉस के लिए कुछ स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, जो भी बहुत कमाल का काम करता है, उसमें बदलाव आना चाहिए। आपके दोस्त जो है, जो बहुत ज़्यादा वेट को लेकर मोटिवेटेड बातें करते, वैसे आपकी एनर्जीज बननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। तो आप अपने डिक्लेरेशन में ऐड करेंगे कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई, जिनसे इंस्पायर हुई, जिनके मोटिवेशन, जिनके साथ रहते रहते मैंने अपने ध्यान अपने शरीर को दिया, मेरे वेट इतनी आइडियल वेट पर आई, मेरे खान पान का तरीका बदला, मुझे योगा करने मज़ा आ गया, या मुझे जुम्बा या जिम जो भी चीज़ है मैं बहुत अच्छे से कर पाई, मेरे शरीर ने वो सारी फिज़िकल एक्टिविटी करने में मेरी बहुत मदद की, मेरा परिवार मुझे ये सारी चीज़ों में मेरी बहुत मदद की, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया। ये सारी चीज़ें आप डिक्लेरेशन में ऐड कर सकते हैं। अब गोल्स कैसे बनाएं, तो पहले मैं अपना बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक बहुत अच्छी एनर्जी डायरी बनाई है, विच इज़ अ नारायण प्रार्थना डायरी, जिसमें मैंने बहुत सारे रीडिंग कराते हुए, रेकी हीलिंग कराते हुए इस विश बुक को मैंने बनाई। इसमें कुछ मैंने प्रेयर्स भी लिखे हैं, और जो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैरियर के एरियाज़ में है। और इसमें जो पेजेस है, मोर देन 200 पेजेस है, जिसमें राम जी का नाम लिखा है, तो उनका तो नाम में ही एनर्जी है। तो उसी में मैं एवरी मंथ अपने डिक्लेरेशंस को लिखती हूँ, और मैंने उसमें पूरे साल का एफर्मेशंस लिखा है। मैंने मेरे जो भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स है वो लिखे हैं, मेरे फ्यूचर फाइनेंशियल जो मेरे प्लानिंग्स है वो मैंने लिखे हैं। उसके बाद जो मंत्रास मुझे चैंट करने हैं, मैंने उस मंत्रास के नाम लिखे हैं। इसमें मैंने नवग्रह प्लैनेट के भी मंत्रास रखे हैं, जो हम रोज़ एक बार रीड कर सकते हैं। तो आप ऐसे, अगर आपका कोई डायरी आपने बनाया है, नहीं बनाया तो एक नई डायरी ले लीजिए, और उसमें आप अपने गोल्स की लिस्ट को बनाइए। तो आपकी गोल्स में क्या क्या होनी चाहिए। जो गोल्स होता है, सबसे पहला होता है कि आप एक बेहतर इंसान बन सके। कैसे बेहतर इंसान बन सके, आपके थॉट्स से। तो आपके थॉट्स प्रोसेस अच्छी होने के लिए आप क्या करेंगे, एनर्जीज आपकी चेंज करेंगे, आप अपने आप को हमेशा हीलिंग प्रोसेस में रखेंगे, आप हर दिन अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या माइंडफुलनेस से कनेक्टेड रखेंगे। एक बेस्ट मेंटोर चूज़ कर लीजिए, एक बेस्ट किताब चुन लीजिए जो पूरे साल आप जिनको फॉलो करने वाले हैं ब्लाइंडली, बस यही है, ये मुझे जो कहेंगे मैं वो करूँगी, ये आपका होना चाहिए। आप चाहे कितने भी वीडियोस देखिए यूट्यूब में, कितने भी मेंटोर्स को आप फॉलो कीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे इनके रास्ते पर चलना है। क्योंकि जिस मेंटोर के साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से जान पहचान लेते हैं, आपके सोचने का तरीका, आपका आगे आपका पीछे जो भी आपका तरीका है, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं आपको। तो उसके बाद आप जब भी उनसे कुछ सलाह लेते हैं तो वो दोनों सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइड करते हैं, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से भी, और उनको पता रहता है कि आप क्या कर पाएंगे, आपका घर का लाइफस्टाइल कैसा है, वो सारी चीज़ें भी वो आपको कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं तो सबको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा अपने आप को एक मेंटोर से कनेक्टेड रखें। अब आपको लगेगा कि हमेशा उनको पैसे देते रहने पड़ेंगे, है ना। आप साल में अगर एक बार बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर हो गई, दूसरी बार आपको जब फीवर होती है तो क्या डॉक्टर आपसे पैसे नहीं लेते हैं ना। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन तो है, आपको उनको वो उनकी एनर्जी एक्सचेंज तो देनी होगी। सबसे पहले अपने दिमाग से तो ये आप हटा लीजिए कि बात बात पे लोग पैसे मांगते हैं। लोग पैसे उसी का मांगते हैं जो वो आपके प्रति, आपके ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम से बड़ा कीमत कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। अगर कोई मेंटर आपसे बात कर रहा है और आपको समय दे रहा है ना, तो अपना समय आपको दे रहा है वो।
वो समय वो खुद के लिए भी यूज़ कर सकते थे, तो पर वो आपको समय दे रहे हैं अपने नॉलेज को यूज़ करके, जितना भी उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, और वो आपको समय दे रहे हैं कि आपका लाइफ बेहतर हो सके। तो आप अपने माइंड में अगर किसी मेंटर के लिए नेगेटिविटी रखते हैं, तो आपको कभी किसी का कहते हैं ना कि सलाह अगर आपको अच्छी मिल भी जाए, तो भी आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप हमेशा इसी साइकिल में रहेंगे। कभी भी आपको कहीं से अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा और आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए ग्रैटिट्यूड और उनके लिए वो प्योरिटी नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है। आपके मन में पहले ही डाउट होता है कि पता नहीं ये अपने मतलब के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहले दिमाग से हटा लीजिए कि हर एक इंसान को फिट रहने के लिए जब एक डॉक्टर की ज़रूरत है, खाना ज़रूरत है, राशन का ज़रूरत है घर में। आप आज कितने भी न्यूट्रिशंस खा लीजिए, कल आपको दोबारा खाना खाना है ना, तो क्या खाना दूसरे दिन फ्री में आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही आपके ब्रेन को आप पूरे साल क्या फूड दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उस पे भी आपको एवरीडे ख्याल रखना है। अगर आप बेस्ट हो चुके, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है आपको पूरा पता है, फिर भी आप गलत ही हो। आपको हमेशा किसी गाइड की ज़रूरत होगी, हमेशा। जब देवी देवताओं को भी हमेशा अपने गाइड की ज़रूरत थी, तो हम तो इंसान हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आप अपने आप को हमेशा एक मेंटर से के साथ कनेक्टेड रखे हैं। अब आपके डाइट चार्ट का बता रही हूँ मैं, आई मीन टू से मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं अपना एवरी मंथ कैसा करती हूँ। मैं एवरी मंथ की बिगिनिंग में जब डिक्लेरेशन लिखती हूँ, तो मेरे जो भी प्लानिंग्स है मैं उसको पहले खुद डिसाइड कर लेती हूँ। मुझे प्रीवियस मंथ के हिसाब से मेरी इतनी चीज़ मैनिफेस्ट हुई इतने हद तक, अब मुझे यहाँ तक पहुँचना। मैं कोई बड़ा क्वांटम जंप ऐसा कुछ नहीं ये करती हूँ। क्वांटम जंप जो होता है उसके बीच में बहुत बेसिक जंप्स लेने पड़ते हैं हम लोगों को। तो वो बेबी स्टेप्स जो है वो मैं डिक्लेरेशंस में डालती हूँ कि मैं ये स्टेप्स ले पा रही हूँ। मुझे पता रहता है कि ये स्टेप लेने के लिए मुझे एज अ पर्सन कैसा इंसान होना है। काइंड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, शांत रहना है, डेस्परेशन जोन में नहीं रहना है, अटैचमेंट्स में नहीं रहना है, प्रोकेस्टिनेट नहीं करना। ये सारी चीज़ें मुझ में जो मेरी अच्छी हैबिट्स है, जिस हैबिट्स के द्वारा मैं वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं उस हैबिट को डेवलप कर चुकी हूँ, वो हैबिट के साथ जी रही हूँ और हैबिट मेरा लाइफस्टाइल बन रहा है। ये होता है मेरे डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में मैं बहुत कम होता है कि मैं किसी मटेरियलिस्टिक थिंग्स का नाम लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मटेरियलिस्टिक थिंग मैनिफेस्ट करने के लिए जो मेरे पास हैबिट, जो प्रोग्रामिंग और जो माइंडसेट मुझे चाहिए, वो माइंडसेट के बिना मैं उसको नहीं मैनिफेस्ट कर सकती, और वो माइंडसेट में रहना ही चैलेंजिंग होता है। और अगर एक बार वो माइंडसेट मेरे पास आ गया, तो वो एक मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं, मैं तो हज़ारों ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने ब्रेन की पावर समझ जाऊँ, तो मैं सोचूंगी और वो चीज़ को मैनिफेस्ट करने का सोर्स मेरे सामने आ जाएगा और मैं इस पर एक्शन लेती जाऊँगी। इसीलिए आप अपने वो सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने हैबिट में अगर कुछ ऐड करना चाहो जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मेडिटेशन को ऐड करो। और प्लीज़ मेडिटेशन मतलब मुझे इम्पल्स आएगा, मुझे इंट्यूशन आएगा, क्या आएगा, ये इंटेंशंस मत रखो। पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। ये भी जो आप सोच रहे हो ना, ये भी तो आपका थॉट ही है जिसको आपको कम करना है, कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे कि कब कितने दिन के मेडिटेशन के बाद मुझे इम्पल्स आएगी। डेस्परेट रहोगे, कुछ नहीं होगा, डाउट करोगे, आउट हो जाओगे। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि एस्ट्रो न्यूमरो अगर आप नहीं कर पा रहे, तो ये डाउट में मत रखना कि मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी मेरी रीडिंग नहीं कराया तो मुझे क्लैरिटी नहीं है। आपको इतना पता ना आपको क्या चाहिए। हर एक इंसान हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर वो आपके लिए बना ही नहीं है तो आपके पास आकर भी चला जाएगा, लेकिन अगर वो आकर आपके पास से चला भी गया, तो क्या चीज़ का दुख, इस चीज़ का तो खुशी रहेगा कि आपने उसे मैनिफेस्ट किया। और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। जब आप मेडिटेशन करोगे आपको क्लैरिटी आएगी। और कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं मिलता है, तो उसके मिलने के लिए आपकी जो जर्नी रहती है ना, उस जर्नी से आप बहुत कुछ सीखते हो। आप अपनी कमियों को पहचानते हो और आप अपनी अच्छाइयों को पहचानते हो, जो आगे चलकर आपको मदद करती है। तो आप अपने 2025 के डिक्लेरेशन में आप अपने पहले हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के बारे में डिक्लेरेशन दीजिए। आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में लिखिए, अपने हेल्थ के बारे में लिखिए, अपने फाइनेंशियल के बारे में लिखिए, अपने जॉब से रिलेटेड रखिए, अपने अदर सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में लिखिए। आप अगर शादी करने वाले हैं तो पार्टनर से रिलेटेड डालिए। आप जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप सोचिए कि उस तरीके का पार्टनर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, उसका क्या एक्सपेक्टेशन होगा, उसको कैसे पार्टनर चाहिए रहेगा। तो आप अपनी एनर्जी को वैसा पार्टनर बना रहे, ये रखिए। आप ये रखिए कि आप पूरे साल अपनी हीलिंग करें, क्योंकि आप कितनी भी क्लीनिंग कर लीजिए, गंदा तो हो ही जाता है। हमारा शरीर जब एवरीडे गंदा हो जाता है, वो स्मेल करने लग जाता है, तो हमारा तो बुद्धि है, हम तो ना चाहते हुए बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं।
तो हीलिंग और क्लीनिंग की हमें बहुत ज़रूरत है। तो फॉर दैट यू कैन डू होपोनोपोनो। इफ़ यू नो रेकी हीलिंग, यू कैन अप्लाई रेकी हीलिंग। देर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ हीलिंग प्रोसेस यू कैन अप्लाई। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हीलिंग टेक्निक्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। आप किसी एक टेक्निक को यूज़ कीजिए और ये मन में गिल्ट मत रखिए कि अरे वो इंसान को ये हीलिंग टेक्निक आता है, मुझे नहीं आता है, तो मेरा हीलिंग मुझ पर काम नहीं करेगा, मुझे वो भी सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई एक हीलिंग को भी यूज़ करके आप सब कुछ कर सकते हैं। सो हियर मेरे पास हम लोग रेकी हीलिंग भी सिखाते हैं। वी इवन टीच लामा फेरा हीलिंग। आई डू टीच होपोनोपोनो पर्सनली। मेरे रेकी हीलिंग की टीम है। I have a team of astrologists and numerologists. I have a team of tarot reading. I even have a team of a switch word coach. तो आपको पूरा पैकेज है। मैं अकेले सबका उद्धार करने लग जाऊँ तो मैं बहुत सारे जन का नहीं कर पाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ बहुत सारे जन का मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। सो आई हैव अ टीम ऑफ सर्टेन ब्यूटिफुल एंड प्योर काइंड एनर्जीज। येस, दे वांट टू अर्न एंड ग्रो इन देयर लाइफ, बट द फर्स्ट फोकस उन लोगों का है कि कुछ अच्छा डिलीवर करना है। तो वो अपना बेस्ट देते। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद देम, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चैट इनवाइट लिंक रखा है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे 2023 से चल रहा है, जिस ग्रुप में हम हमेशा पॉजिटिव एंड हैप्पी वाली बातें करते हैं। आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कभी कभी उसमें फ्री वेबिनार्स भी लेती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि 2025 में मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को दे सकूँ। 25 दिसंबर को मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2025 के लिए डिक्लेरेशन राइटिंग सबको लिखवाऊँ। उसमें आप अपना एडिशन कर सकते हो। 2024 के लिए मैं ग्रैटिट्यूड राइटिंग लिखवा पाऊँ। इसके अलावा भी अगर आपको 2025 में क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करनी है, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हूँ। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर चाहते हैं कि राखी इस एरिया पे कंप्लीट वीडियो डालो, डाउट क्लियर करो, तो आप मुझे वो भी बोल सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना देर तक सुनने के लिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। 2024 में आप लोगों को जो भी ईश्वर ने दिया उसके लिए मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2025 आपके जीवन में अगर ईश्वर ने लाया है तो वो कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा करवाना चाहते हैं। मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ इस सृष्टि के हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में 2025 आया है और आ रहा है। और ईश्वर ने मुझे मौका दिया है जीने के लिए और कुछ नया करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छी सर्विसेज देने के लिए। तो आई विल डू माई बेस्ट। अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है या मेरी कुछ गलतियाँ हुई है 2024 में, तो डिवाइन आई एम सो सॉरी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। जय श्री राम।